बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट करवा दी थी, उसका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया था। आज हम नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। आज हमने ये सीखना है कि कोई भी मैट्रिक्स सिंगुलर कब होता है और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कब होता है। देखिए, मैंने आप लोगों को कल जो एक चीज़ समझाई थी उसमें यह था कि आपके पास कोई मैट्रिक्स दिया हुआ था। फॉर एग्जांपल मैं एक मैट्रिक्स लिखता हूँ 1 2 3 4। एक और मैट्रिक्स लिखता हूँ मैं b इज इक्वल टू 1 2 3 6। ये दो मैंने मैट्रिक्सेस लिखे हैं। अब मैं इन दोनों का डिटर्मिनेंट निकालता हूँ। देखिए, डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हमने कहा था कि सबसे पहले हमने ऐसे इसको वर्टिकल लाइंस लगा लेनी है 1 2 3 4। इसको भी मैं ऐसे ही सॉल्व कर लेता हूँ 1 2 3 6। उसके बाद हमने क्या किया था, हमने इन दो एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई किया था। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 के साथ। उसके बाद हमेशा माइनस लगाने के बाद 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। क्या आ जाएगा आपके पास 1 4 द 4 और 3 2 द 6। आंसर आपके पास आ रहा है -2। इसी तरह आप इसको भी देख लें एक नज़र। अगर हम इसका डिटरमिनेंट निकालें तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, माइनस लगा के 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 6 1 द 6 -6 3 2 द 6 आ गया। देखें, हमारे पास दो डिटर्मिनेंट अलग अलग निकाले गए हैं। एक क्वेश्चन मैंने ये लिखा और एक क्वेश्चन ये लिखा। एक का डिटर्मिनेंट निकला है -2 और एक का डिटर्मिनेंट निकला 0। याद रखिएगा, अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 निकल आए तो उसे हम बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स, और अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 ना निकले, कुछ भी निकल जाए, कोई भी वैल्यू आ जाए, तो उसको बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं कि हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई भी क्वेश्चन है, हम उसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। देखें, डिटर्मिनेंट हमारा मेन टॉपिक है। इस डिटर्मिनेंट को निकालें तो दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। या तो हमारा डिटर्मिनेंट जो है वो इक्वल टू 0 आएगा, या हमारा आंसर नॉट इक्वल टू 0 आएगा। अगर हमारा डिटर्मिनेंट निकालने के बाद फॉर एग्जांपल ये कोई मैट्रिक्स था, डिटर्मिनेंट हमारा 0 निकला, तो उसको बोलेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। और अगर हमारे क्वेश्चन का आंसर यानी डिटर्मिनेंट 0 ना निकला तो उसे हम बोलेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। डिटर्मिनेंट तो मैंने आपको लास्ट टाइम पढ़ा दिया था। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं। तो आइए अब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज हमारी 1.5 है। इसमें वो कहता है फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। इसमें कौन से ऐसे मैट्रिक्स हैं जो सिंगुलर हैं और कौन से ऐसे हैं जो नॉन सिंगुलर हैं। हम पहला पार्ट कर रहे हैं। ए दिया हुआ है हमें 3 6 2 4। देखें, इसका डिटरमिनेंट निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके ऊपर ब्रैकेट को ख़त्म करके वर्टिकल लाइंस लगा देंगे। उसके बाद हम इस 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। आंसर आ रहा है 3 4 ज़ा 12 2 6 ज़ा 12। आंसर आ गया हमारे पास 0। अगर कभी किसी भी मैट्रिक्स का आंसर 0 आ जाए तो मैंने अभी आपको बताया था उसे हम क्या बोलते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये आपके पास क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स। इसी तरह इसका दूसरा पार्ट करते हैं। इसका पार्ट नंबर 2 है b इज इक्वल टू 4 1 3 2। देखिए, इसके भी अगर हमने डिटर्मिनेंट पहले हमें सिंगुलर नॉन सिंगुलर के लिए डिटर्मिनेंट निकालना पड़ता है। डिटर्मिनेंट के लिए हम इसके पहले वर्टिकल लाइंस लगाएंगे। अब हम इन दोनों एलिमेंट्स को आपस में पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ। 4 2 ज़ा 8 आएगा और 3 1 ज़ा कितना आ जाएगा 3। 8 में से 3 को माइनस कर ले, आपके पास 5 आएगा। यानी बी का डिटर्मिनेंट क्या निकला आपके पास 5।
और जो डिटरमिनेंट निकला है वो 0 नहीं है, इट्स मीन ये क्या है आपके पास, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। इसका पार्ट नंबर 3 देख लें आप लोग। C इज इक्वल टू 7 -9 3 and 5। देखें अब हम इसका डिटरमिनेंट निकालने लगे हैं। सबसे पहले हम वर्टिकल लाइंस लगाएंगे, 7 -9 3 5। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों एलिमेंट्स को पहले आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, फिर माइनस का साइन लगाएंगे और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम -9 के साथ। देखें 7 5 से कितना आएगा 35, माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई करें, दो ये नेगेटिव इसको पॉजिटिव कर देगा, 9 3 से कितना आएगा 27। अब आप इन दोनों को प्लस करें, 7 + 5 कितना हो जाएगा 12, 2 1 कैरी 3 4 5 6 62। तो आपके पास सी का डिटरमिनेंट कितना निकला 62। तो इसका मतलब ये हमारे पास 0 नहीं है, तो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। देखें इसका एक पार्ट रह गया है, पार्ट नंबर 4, वो आप लोगों ने खुद ट्राई करना है। मैं एक बार फिर दोबारा इस मैट्रिक्स की डेफिनेशन, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशंस बता देता हूं। देखें अगर आपके पास सिंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन आ जाती है आपके पास, तो क्या लिखेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स, तो आप लिखेंगे अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ सिंगुलर मैट्रिक्स इफ ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। बस इतनी सी बात लिखनी है। अब कह सकते हैं अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ सिंगुलर मैट्रिक्स इफ ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। उसके बाद आप अगर इसकी कोई एग्जांपल याद करना चाहते हैं तो बहुत आसान है, कोई भी मैट्रिक्स ले लें, उसके सारे एलिमेंट्स डिफरेंट सेम लिख दें, जैसे 2 2 2 2 लिख दें। जब आप इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो वो हमेशा 0 ही आएगा। देखें 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 - 4 = 0 आ जाएगा। तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन और उसकी एग्जाम्पल हो गई। इसी तरह मैं आपको एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन और एग्जाम्पल भी करवा देता हूं। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कैसा होता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन आपने कैसे याद करनी है, आप कह सकते हैं अ मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इफ ए डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0। अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 ना हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इसकी एग्जांपल अगर आप देखना चाहते हैं तो कोई भी मैट्रिक्स लिख लें, लेकिन उसके एलिमेंट्स आप डिफरेंट लिखते हैं, कोई एक एलिमेंट चेंज लिख दें। अब आप इसका अगर डिटरमिनेंट निकालेंगे तो कभी 0 नहीं आएगा। देखें 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 = 3 and 2 1 = 2, आपका आंसर क्या आ गया 1। और जब कभी 0 के अलावा कोई आंसर निकला है तो उसे हम बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो इस तरह मैंने आपको सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में बता दिया। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।